सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इस पर अब बहस शुरू हो गई है। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और इसलिए इस अधिनियम के कुछ बिंदुओं की कानूनी स्थिति को समझ लेना आवश्यक है। विपक्ष की ओर से लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बहस का आरंभ करते हुए कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बात पर सवाल उठाया कि इस बिल के अंतर्गत संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इसे जनगणना और नए परिसीमन के बाद लागू करने की व्यवस्था लेकर आई है। आइए जानते हैं इसके पीछे तकनीकी कारण क्या है। सरकार इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी प्रकार ये विषय यदि अदालत में जाए तो अदालत की परीक्षा में भी पास हो जाए। बहुत से मामलों में देखा गया है कि आरक्षण की कोई व्यवस्था निर्धारित करने से पहले यदि कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता है तो इसे अदालत में चुनौती दी जाती है और अदालत की ओर से तकनीकी आधार पर इसे निरस्त कर दिया जाता है। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनावों के मामले में भी देखा गया था कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जब सीटें आरक्षित कर दी तो उसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ये आरक्षण व्यवस्था पुराने आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए केंद्र सरकार महिला आरक्षण के मामले में बहुत सधे कदमों से चल रही है कि इसे अदालत में चुनौती देकर इस व्यवस्था में बाधा ना खड़ी की जा सके और ऐसा करने के लिए ये आवश्यक है नई जनगणना का नया आंकड़ा सरकार के पास हो। जैसा कि हमें पता है कि देश में जनगणना हर 10 साल में होती है और अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, परंतु कोविड के चलते पिछली जनगणना नहीं हो सकी थी और अब नई जनगणना के आंकड़े के बाद ही महिला आरक्षण सही ढंग से लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही देश में लोकसभा की सीटें निर्धारित करने के लिए अंतिम परिसीमन 1976 में हुआ था। उस समय इस परिसीमन को 2026 तक स्थायी बना दिया गया था और अब 2026 में लोकसभा सीटों के लिए नई परिसीमन की प्रक्रिया होनी है, जिसके बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ जाएंगी और इस प्रकार जब नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद महिला आरक्षण लागू होगा तो वो सही ढंग से महिला आरक्षण लागू हो सकेगा और उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी अधिक हो सकेगा। इसी प्रकार कांग्रेस भले ही 2010 में महिला आरक्षण बिल की बात कर रही हो, पर उस बिल में अनेक ऐसी खामियां थीं जो इस ओर इशारा करती हैं कि सरकार इसे पास करने को लेकर कभी भी गंभीर नहीं थी। जैसे कि वर्तमान बिल में आरक्षण की अवधि 15 साल की गई है और उसके बाद संसद इस बारे में कोई फैसला करेगी, जबकि 2010 के कांग्रेस सरकार के बिल में आरक्षण को केवल 5 साल के लिए किया गया था और हर 5 साल में रोटेशन से इसे बदलने की बात कही गई थी। सीधा सादा न्यूज़रूम की रिपोर्ट।